बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, रोज़ की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आज जो मेन ख़बर है वो तो आप सबको पता ही है कि जो पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता शब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला किया था, तो उसका जवाब पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर तरीके से दिया है और देना बनता भी था। आपने शायद मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा कि मैंने कहा था, कई तजनिकार कह रहे थे कि जी तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस मामलात में जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के मामलात हों तो उस पर तहम्मुल नहीं होता। तो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया और सूद समेत उनका हिसाब बराबर किया है। और इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन मरगबार सरमचार। तो ये फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ हैं जिसका मतलब ये होता है कि दहशतगर्दों की मौत। तो इसमें पाकिस्तान ने BLA और BLF जो बलूचिस्तान के दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं और ईरान में जाके पनाह लिए हुए हैं, तो ये उनके ठिकानों पर हमला किया है। और उनके ठिकानों पर सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान जैसे, आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, उधर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा भी उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान ने उनको 24 घंटे दिए थे कि वो इस मामले को सफारती तौर पर हल कर लेंगे, लेकिन उनकी ढिठाई और उनकी गैर ज़िम्मेदारी ये थी कि उनके वज़ीर ख़ारिजा ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया बल्कि पाकिस्तान में जो मौजूद दहशतगर्द हैं हमने उन पर हमला किया है। तो इसका फिर जब रिस्पांस आ गया और फिर पाकिस्तान ने भी बड़ा शानदार मौक़िफ़ अपनाया और पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा की जो प्रेस रिलीज़ आई है तो उस पर कहा गया है कि ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं और हम जो है ना सिर्फ़ उन दहशतगर्दों को हमने टारगेट किया है जो ईरान में पनाह लिए हुए हैं और पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला करते हैं। तो ये बिल्कुल वही मौक़िफ़ है जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया था। और जो है ना इसमें इसराइल में जश्न का सा समा है, क्योंकि जो दो इसराइल मुखालफ ताकतें हैं दुनिया में इस टाइम, एक ईरान है और दूसरी पाकिस्तान है। जब ये आपस में ही लड़ेंगे तो लाज़िम इसराइल में खुशी के शादियाने बज रहे हैं। तो ये ईरान इतने गैर ज़िम्मेदार मुल्क हो सकता है, ये पाकिस्तान ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने हमेशा उनका दिफा किया है। और ये अब भी वहाँ पे जो ईरान में डिबेट चल रही है, उनके जो पासदाराने इनकलाब है या इस तरह के जो मजहबी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे दोबारा मतलब स्ट्राइक करें, कोई वो करें, लेकिन जो उनकी सिविल गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि एक पाकिस्तान ही तो है जो हर जगह पे ईरान का साथ देता है, तो अगर वो भी हमने अपना दुश्मन बना लिया तो फिर यहाँ पे अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन की फोर्सेस आके सरहदों पर बैठ जाएंगी और फिर ईरान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखें कि वो क्या करते हैं। और पाकिस्तान ने उनको जब 24 घंटे में टाइम दिया तो कल पाकिस्तान ने रात 11 बजे के टाइम पे फाइनल कर लिया था कि हमने हमला करना है, अब जवाब देना है, क्योंकि ईरान मुसलसल गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहा है। और फिर तमाम फोर्सेस को इंगेज किया गया और उसके बाद जो है ना 12 बजे के टाइम पे पाकिस्तान ने अपने जो ईरान के करीब जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उनको इंगेज किया और उनको कहा कि आप लोग अपने मोर्चों से नहीं निकलना और जो है ना मोर्चों में बंद रहना है।
और इसी तरह रात 1 बजे के टाइम पे जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया था। और तब जाके फिर ईरान को पता चल गया था कि अब पाकिस्तान स्ट्राइक करने लगा है, तो उन्होंने अपनी फोर्सेस को मोर्चों से निकाल के वापस बुला लिया था और महफूज मकामात पर ले गए थे ताकि उनका कम से कम नुकसान हो। और सऊदी अरब ने पहले तो पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने कह दिया कि हमने 24 घंटे तहम्मुल का मुजाहरा किया है, तो फिर सऊदी अरब और अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। और रात 2 बजे के टाइम पे भारत ने ईरान को हिमायत का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने को बड़े पैमाने पर हमला किया तो इंडियन एयरफोर्स ईरान का साथ देगी, जिससे ईरान की थोड़ी सी ढारस बंध गई थी। और फिर सुबह पाकिस्तान ने बड़ा टारगेटेड और बहुत बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का हमला किया है और बिल्कुल कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुई, कोई सिविलियन आबादी पे नहीं हुआ, सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया गया है और दहशतगर्दों को ही मारा है, जिसमें अभी तक तो 7-8 के करीब बता रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब आते हैं जो पीटीआई के ट्रोलर हैं, वो जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है और पाकिस्तान ने अभी बदला नहीं लिया, तो उनकी जो सोशल ब्रिगेड है वो मुसलसल पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी फोर्सेस पर तनकीद कर रही थी और ट्रोलिंग कर रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ अपने मुल्क में अपने शहरियों पर कर सकते हैं, ये है वो। और जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है तो तब भी ये इनकी ट्रोलिंग ख़त्म नहीं हुई, अब ये ईरान के हिमायत में बयानात दे रहे हैं। तो ये इंतहाई काबिल शर्म बात है, ये किस किस्म के लोग हैं। हालांकि इससे पहले भी सियासी जमातों के हमारी फ़ौज के साथ तनाव बढ़ा है सियासी तौर पर, लेकिन जब बात मुल्क की सलमियत पर हो तो वो बिल्कुल फ़ौज के शाना बशाना खड़े होते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज एक दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, तो वो जो है ना, हम उनके सियासी किरदार के नाक़द ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन हैं, तो हम हमेशा उनके पीछे खड़े होते हैं जब भी इस तरह का मौका आता है तो। और एक और उन्होंने जो अब ट्रोलिंग शुरू की हुई है, वो बहाने से पीटीआई की समझ नहीं थी। पहले ये अदालत में गई थी कि इलेक्शन नहीं करवा रहे, अब बात पे इलेक्शन मुलतवी करें। जो मीडिया में सबसे बड़ा यूथिया है, हेड ऑफ यूथिया कह लें आप उसको, कामरान खान साहब, उनका ट्वीट आया है कि जी अब ईरान ने हमला कर दिया है तो आप जो है ना इलेक्शन मुलतवी करें, अब पाक फ़ौज जो है वो इलेक्शन में अमन अमान को देखेगी या सरहदों की हिफाजत करें। और कि कमरान खान को पता नहीं कैसा बुखार चढ़ा हुआ है, जब बल्ले का निशान वापस लिया तो इलेक्शन मुलतवी करने का ट्वीट कर दिया है। जब कोई बारिश थोड़ी तेज़ रफ्तार हो जाए, वैसे तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में बारिश हुई नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो तब भी इनका अगले दिन ट्वीट आएगा कि बहुत बड़ी बारिश हो गई है, तो ये अब सैलाब का ख़तरा है तो इलेक्शन मुलतवी कर दें। तो ये किस किस्म का, मेरी साफ़ी तो है नहीं, इसको तो सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए और पीटीआई में कोई ओहदा ले लेना चाहिए। तो ये बात पे जो है ना। और एक अब दूसरी खबर पे आते हैं कि इमरान खान का साइफर में था, अडयाला जेल में साइफर केस लगा हुआ था, तो आज़म खान ने गवाही देनी थी। तो इमरान खान ये समझ रहे थे कि शायद आज़म खान को ज़बरदस्ती उनसे बयान दिलवाया गया है, तो इसलिए अब जैसे आज़म खान आए तो इमरान खान ने कहा कि आज़म खान को कुरान हाथ में देकर इनसे बयान लिया जाए। तो जज जुल्करनैन साहब हैं, गालिबन उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि जी कोई बात नहीं, ऐसी कुरान पाक कौन सा इधर से दूर पड़ा हुआ है, तो कुरान पाक तो जहाँ पे मुसलमान होता है कुरान पाक तो उधर होता है, तो उन्होंने कुरान पाक मंगवा लिया है। और बयान लेने से पहले उन्होंने आज़म खान को कुरान पाक दिया, उन्होंने पहले चूमा है और फिर उस पर हलफ लेकर उन्होंने बयान दे दिया। और बयान उन्होंने दिया है कि ये
शाह महमूद कुरैशी का भी बड़ा अहम किरदार है इस पे। और इन्होंने जो है ना, इनको पता था कि साइफ़र में कोई साजिश का इशू नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी इमरान खान को पकड़ाया है। और वो साइफ़र अभी भी इमरान खान के पास है। इमरान खान ने कहा है कि इसके साथ खेलते हैं। तो इन्होंने मुल्क का वक़ार मजरूह किया है। तो सबसे जो हैरत की बात इमरान खान के लिए थी कि इमरान खान समझ बैठे थे कि शायद आज़म खान कुरान पर हल्फ नहीं लेंगे और वो मेरे ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे, क्योंकि जब ये आदमी बात है पर्सनल सेक्रेटरी, तो समझ लो कि वज़ीर-ए-आज़म का साया होता है, हर राज से वाक़फ़ होता है। तो वो जो है ना, इवन के उनके जो कपड़े बदलने होते हैं, किसी से मिलना है, किसी से मीटिंग, वो सब कुछ अरेंज जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी करता है। तो इमरान खान के जितने राज आज़म खान के पास हैं वो तो शायद किसी के पास भी ना हो। तो आज़म खान ने तो अभी एक सिर्फ साइफ़र का के केस में बयान दिया है, और आगे देखें क्या होता है। अब सबसे आखिर में आते हैं, आज नवाज़ शरीफ ने हाफिज़ाबाद में अपना पहला पावर शो किया है 2024 के का इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। उससे पहले मरीम नवाज़ उकाड़ा में और लाहौर में कर चुकी हैं, लेकिन यह है कि नवाज़ शरीफ का ये 2024 के इलेक्शन का पहला जलसा था। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है, और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ ये जो 2016-17 में खेल खेला गया है, अगर ये खेल ना खेला जाता और जिस तरह पाकिस्तान तरक्की पर की राह पर सफ़र कर रहा था, तो इस टाइम पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। और नो डाउट कि उस टाइम तमाम जो फॉरेन इंटरनेशनल इंडिकेटर हैं जो मीशत की, वो पाकिस्तान की मीशत को अपग्रेड कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मुस्बत सिमत में जा रही है पाकिस्तान की मीशत। तो महंगाई भी नहीं थी, हर चीज़ बिल्कुल उस पर थी। तो इस टाइम अगर नवाज शरीफ अभी तक होते तो यकीनन इस टाइम पाकिस्तान एशियन टाइगर ही होता। बस लोगों को जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला है कि जो प्रोटोकॉल भी है, जिसको कहा कि नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा लीडर है वो सबसे आखिर में तकरीर करते हैं, लेकिन आज उन्होंने मरीम नवाज़ से पहले तकरीर की, जो लोगों के लिए बड़ी हैरत का बायस बनी। और तकरीर भी बहुत छोटी सी की थी। तो जब ज़राए से पता चलाया तो वो पता चला है कि वो जो है ना, नवाज शरीफ का गला ख़राब है, और जब से लंदन में बीमारी की वजह से उनका गला मुसलसल ख़राब रहता है, तो वो ज़्यादा देर बात भी नहीं कर सकते। और इलेक्शन कैंपेन में आगे उन्होंने बहुत सारे जलसे जुलूस करने हैं, तो इसलिए जो है ना वो ज़रा कम कम हर जगह पे बोलते हैं। फिर मरीम नवाज़ ने तकरीर की और बड़ी मुदल्लल तकरीर की। तो आज एक बहुत बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का पावर शो था उनका, और बहुत बड़ा शो हाफिज़ाबाद का सायरा अफजल तारड़ के हक़ में था। तो सायरा अफजल तारड़ इंतहाई मेहनती मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं। पहले भी शायद वज़ीर सेहत थी, तब भी इनकी बड़ी तारीफ़ होती थी कि ये दिन रात काम में लगी रहती हैं, और लोगों की बड़ी नेक तमन्नाएँ हैं, और उनके इलाके के लोग भी उनसे बड़े खुश हैं। तो चलें, आज तक के लिए यहीं हैं, और इंशाअल्लाह अगले वीलाग में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे।